नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। और मैंने ये मूवी देखकर कितनी बड़ी गलती कर दी, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस मूवी के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने पहले कबीर सिंह और बाकी सब मूवी ऐसे ही बनाई है, जो हमें यही संदेश देते हैं कि इंसान ने ज़िंदगी में क्या नहीं करना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए। ठीक है, तो मूवी शुरू होती है रणबीर कपूर के साथ, जो एक बहुत ही अमीर बाप का बिगड़ा हुआ रईसज़ादा होता है। और मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमागी संतुलन हिल चुका है। What? Bro, what are you talking about, man? जो कि इस मूवी ने किया है। और जब से ये मूवी मैं देख के आया हूँ, मुझे कुछ सोच नहीं रहा कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। कि मतलब क्या मतलब सच में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप किसी कॉलेज में जाकर कहीं पे फायरिंग कर दे बंदूक से लड़कों के ऊपर, टीचर के सामने, और आपको कोई कुछ भी ना करे। क्या हमारे दुनिया में इस लेवल का कोई पावरफुल इंसान हो सकता है दोस्तों कि कुछ उस बच्चे पे कोई भी एक्शन ना हो? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमें एक पैरेलल यूनिवर्स दिखाया गया है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये मान के चलते हैं। और जब से मैंने वो सीन देखा, मैं तो ये समझ के चल गया, मुझे समझ आ गया था कि मुझे अभी दिमाग अपना ऑफ कर देना है। तो आपको भी अगर ये मूवी 3.5 घंटे की पूरी देखनी है, तो आपको भी अपना दिमाग बंद कर देना होगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह में। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आप अपने आप समझ जाएंगे। आगे मूवी में जो जो होता है वो दिमाग के तो बाहर का ही है। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक स्टोरी है गजब बेइज्जती है। जिसमें एक अमीर ज़्यादा लड़का होता है। उसके बाप के पास इतना पैसा है कि वो अच्छे से सिक्योरिटी भी खरीद नहीं सकता खुद के लिए। और अगर कहीं जाए तो उसे कोई भी आकर गोली मारकर चला जा सकता है, और उसके पूरे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब उसका वो अमीर बिगड़ा हुआ लड़का ले लेता है, जो कि रणबीर कपूर है। और वो बहुत ही सनकी दिखाया है, मतलब सनकी टाइप का होता है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, तो वो कुछ भी कर सकता है, ये उसे पता चल चुका है। और वो कुछ भी करे, उसका बाप उसे बचाएगा, ये उसे पता चल चुका है। इसकी वजह से सब घोटाले होते जाते हैं, और पहले भी उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए होते हैं। इसीलिए मूवी का विलन, जो कि बॉबी देओल दिखाया गया है इस मूवी में पहले पार्ट का, हाँ इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, वो भी आप जरूर देखिएगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ, और मेरी बात तो आप मानने वाले हो नहीं, तो देखेंगे सेकंड पार्ट का। लेकिन हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें एक अलग ही दुनिया दिखाती है कि इंसान अगर पैसे के नशे में चूर हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, और उसे अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई टेंशन ना रहे तो वो किस हद तक जा सकता है, ये हमें दिखाया गया है। बाकी सब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी सब देखते ही हो कि क्या क्या हुआ है मूवी में। और मूवी में हाँ वायलेंस है, एक्शन है, म्यूज़िक भी है, म्यूज़िक भी अच्छा है। उसकी मैं दाद दूंगा, मतलब जो एक्शन के साथ जो मूवी में म्यूज़िक दिखाया गया है फर्स्ट हाफ में, वो तो बहुत ही मुझे बढ़िया लगा। मतलब एक दो बार तो मैं भी थोड़ा सा क्राउड के साथ चिल्ला गया कि हाँ भाई ये करके ज़िंदगी में ऐसा कुछ लगा मेरे को, मतलब थिएटर एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन हाँ, वो मूवी 18+ है, तो बच्चों को इससे दूर रखिएगा, जो कि बच्चे रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स का कोई बस नहीं चलता बच्चों पे। तो देखो यार, 18+ मूवी बच्चों ने नहीं देखनी चाहिए, ऐसा तो मैं पर्सनली कहूँगा। पर अभी उन्हें रोकेगा भी कौन ना, कि अभी जाने दो बच्चों को, क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। हाँ, तो इस मूवी में अनिल कपूर साहब भी है। अनिल कपूर साहब एक बहुत ही पोटेंशियल एक्टर है, लेकिन उनकी एक्टिंग का कोई ठिकाना नहीं रहा इधर, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही काम दिया है, रणबीर कपूर के ऊपर चिल्लाना और मोबाइल पे बिजनेस की बातें करना, इतना ही उनका रोल है। और सेकेंडरी अपनी रश्मिका मंदाना भी है, जिनका मैं बहुत ही बड़ा दीवाना हूँ, था, पता नहीं,
मतलब अभी अभी का पता नहीं, लेकिन हाँ वो भी है। और उन्हें सिर्फ मूवी में एक लव एंगल दिखाने के लिए ही लिया गया है, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो जिम में वर्कआउट किया है, उन्होंने वो अच्छा सा शो आउट किया है। जिम का वर्कआउट मतलब बहुत ही अच्छे से किया है। बाकी उनकी डायलॉग डिलीवरी तो हमें कुछ समझ में नहीं आई लिटरली, मतलब हिंदी में उन्होंने बात जो की वो मैं तो बस यही सोच रहा था कि ये बोल क्या रही है। और बाद में मैंने जाकर बाद में सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो क्या बोल रही थी। और आपको भी ऐसा अगर हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको रश्मिका मंदाना के एक डायलॉग समझ में आए कि नहीं थिएटर में। मुझे तो नहीं आए, मतलब ट्रेलर देखकर तो लगा था कि हाँ भाई ट्रेलर में कुछ ग्लिच हुआ होगा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल वही एक्सपीरियंस मूवी में भी आता है। तो देख लो यार, मतलब वो एक्टर तो है, अच्छी है, लेकिन इस मूवी में तो उन्हें सिर्फ शोपीस की तरह ही यूज़ किया गया है। और बाकी तो रणबीर कपूर अपना काम अच्छे से करते ही है, तो आपको पता ही है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मूवी का यही एक हाल है। और आखिर में बॉबी देओल के साथ बहुत ही बढ़िया फाइट सीन है जो तकरीबन 3-4 मिनट तक चलता है। और फाइटिंग होने के बाद रणबीर कपूर उनका गला काट देते हैं, और गला काटने के बाद वो मर जाते हैं। और मरने के बाद हमें एक एंड क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, और उसमें दिखाया गया है कि पूरी तरीके से रणबीर कपूर प्लास्टिक सर्जरी करके उसके जैसा ही दिखने वाला एक मतलब जो अबरार का भाई है वो आने वाला है। तो इसके बाद अगले पार्ट में भी ऐसे ही एनिमल गिरी चलने वाली है। और इसी के साथ मुझे अभी यही कहना है कि हमें इस मूवी के साथ कहाँ तक चलना चाहिए, क्योंकि ये मूवी मतलब सिर्फ ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। और आजकल तो ऐसी मूवीज़ आती जाती है, और हमें आजकल मूवी से कुछ लेना नहीं चाहिए, यही मैं कहूँगा, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बढ़िया है कि हम मूवीज़ को खाली एंटरटेनमेंट के लिए देखें और वहीं पे छोड़ के चले जाएं। अगर हम इस मूवी के बारे में ज़्यादा सोचें तो हमारा दिमाग कतई हो जाएगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। बाप रे बाप, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब तक। अरे कोई नींबू पानी ला रहे, चल बाय बाय। और आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये मूवी कैसी लगी। ठीक है चलता हूँ मैं।